हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज देखेंगे हम जनवरी महीने का समसामयिक घटनाक्रम तेज़ी से। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है जो कि आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं तेज़ी से। 1 जनवरी की घटना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंकिंग 126 रैंक पे रही। पिछले साल की तुलना में भारत ने 3 रैंकों का सुधार किया है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शांतिपूर्ण देशों में पहले रैंक पे है आइसलैंड, और जबकि सबसे नीचे है अफगानिस्तान। 1 जनवरी की और घटना है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया। इसका मुख्य फोकस ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन था। भारत सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी 1 जनवरी को लॉन्च की। इसका उद्देश्य है भारत को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाना। इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए टैक्स रिबेट और ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना शामिल है। 2 जनवरी घटना देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO ने नई पीढ़ी की सुरक्षा ड्रोन MK2 का सफल परीक्षण किया है। यह ड्रोन सर्विलांस, बॉर्डर सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने UPI लेन देन की सीमा को बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। यह सुविधा हाई वैल्यू पेमेंट्स जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य भुगतान के लिए खास तौर से है। इसरो ने अपने मिशन आदित्य L1 से सूर्य की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की है। यह भारत का पहला सोलर मिशन है जो कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। 3 जनवरी घटना देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम है एक्सेसिबिलिटी थ्रू ब्रेल। यह दिवस लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर 5 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है, लगभग 182 मीटर इसका ऊंचाई है। भारतीय नौसेना के INS विराट स्मारक योजना को मंजूरी मिल गई है। मुंबई में इसे मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। 4 जनवरी का न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय मोर नेशनल बर्ड के संरक्षण पर ध्यान देना है। नालंदा विश्वविद्यालय ने भी 4 जनवरी को AI इन एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की। इसमें 25 देशों की शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। भारत नेपाल सीमा का नया चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। यह व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। 5 जनवरी का न्यूज़ है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 जारी हुआ। इसमें भारत को दुनिया में तीसरा स्थान मिला। पहले 2 स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर चीन है। भारत में सबसे सक्रिय स्टार्टअप हब बेंगलुरु, दिल्ली NCR और मुंबई जैसे शहर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना 2.0 योजना लॉन्च किया। इसमें महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। भारतीय सेना हिमवीर 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन सिक्किम में किया। इसमें माउंटेन वारफेयर और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पर फोकस रहा। 6 जनवरी का करंट अफेयर देखते हैं। 6 जनवरी को पूरी दुनिया विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन मनाती है। इस साल का थीम था प्रोटेक्टिंग इनोसेंस इन कन्फ्लिक्ट। इन युद्धों की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, उनके अधिकारों भविष्य की रक्षा करना हमें यह दिवस याद दिलाता है। इसी दिन भारत में खेलों की दुनिया में बड़ा आयोजन हुआ। 6 जनवरी को ही खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, जिसकी मेज़बानी इस बार गोवा कर रहा है। इस बार का खासियत यह है कि ग्रीन गेम्स पर फोकस, यानी आयोजन को पर्यावरण अनुकूल तरीके से कराना है। इसके अलावा 6 जनवरी का ही न्यूज है, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाते हुए रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI की सुविधा शुरू की है। अब UPI ऐप्स के माध्यम से सीधे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकेगा, जिससे डिजिटल लेन देन और भी आसान और तेज़ हो जाएगा। 7 जनवरी का घटना है। 7 जनवरी को भारत जापान शिखर वार्ता टोक्यो में संपन्न हुई। इसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की है। यह वार्ता इसलिए भी अहम रही क्योंकि दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर दक्षिणी चीन सागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रही हैं। 7 जनवरी के दिन भारत सरकार ने संसद में केंद्रीय बजट 2025 को पेश किया। यह बजट में खास ध्यान 3 क्षेत्रों पर रहा। पहला, शिक्षा क्षेत्र, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा हुई। रक्षा क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन फंड बनाया गया ताकि भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई और डिजिटल हेल्थ मिशन पर जोर दिया गया, जिससे हर नागरिक को ई हेल्थ का कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। 8 जनवरी घटना देख लेते हैं। 8 जनवरी को हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ। इस बार का थीम था साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी ऐसा विज्ञान जो पर्यावरण, ऊर्जा और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। इसमें देश विदेश के 5000 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसके साथ इसरो ने अपने ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 की विस्तृत रिपोर्ट भी 8 जनवरी को पेश की। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर वाटर आइस के निशान मिले हैं और कुछ खनिज ऐसे भी पाए गए जो भविष्य में ऊर्जा संसाधन के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। 9 जनवरी की घटना देखते हैं। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी मेज़बानी इस बार इंदौर ने की थी। इस बार का थीम था डायस्पोरा फॉर डेवलप्ड इंडिया, यानी भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। इस कार्यक्रम में 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों को स्टार्टअप, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। इसी दिन 9 जनवरी को ही भारत और फ्रांस ने रक्षा क्षेत्र में एक अहम समझौता किया। दोनों देशों ने मिलकर नए लड़ाकू विमानों नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के विकास पर सहमति जताई, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ सकेगी। 10 जनवरी घटना देख लेते हैं। 10 जनवरी को पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था हिंदी इन डिजिटल वर्ल्ड, यानी डिजिटल युग में हिंदी का भाषा का विस्तार। विदेश मंत्रालय ने इस अवसर पर 40 देशों के दूतावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। खेल जगत में 10 जनवरी को ही नई दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत हुई। इस टूर्नामेंट दुनिया के टॉप 25 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत के लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु पर सबकी निगाहें रही। 11 जनवरी की घटना देखते हैं। 11 जनवरी को भारत ने राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है कॉम्बेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद टेक्नोलॉजी। इस अवसर पर गृह मंत्रालय ने नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें शिकायत दर्ज करना आसान हो गया है। 11 जनवरी को ही समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए भारत श्रीलंका ने संयुक्त सैनिक अभ्यास लिनेक्स 2025 का आयोजन किया, जो कि श्रीलंका के ट्रिंकोमाली तट पर आयोजित हुआ। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास और समुद्री निगरानी पर खास ध्यान रहा। 12 जनवरी की घटना देख लेते हैं। 12 जनवरी पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार का थीम रहा यूथ फॉर विकसित भारत, यानी भारत के युवा ही विकसित भारत की नींव है। इस मौके प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए स्किल इंडिया नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। 12 जनवरी को इसरो ने अपने PSLV C65 रॉकेट से 8 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए, जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह भी शामिल थे। 13 जनवरी घटना देख लेते हैं। 13 जनवरी को उत्तर भारत और पंजाब में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसे नई फसल और आग के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और सिंगापुर ने डिफेंस साइबर सिक्योरिटी डायलॉग को साइन किया। इस दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। 14 जनवरी की घटना देखते हैं। 14 जनवरी को पूरे भारत में मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू जैसे फसल उत्सव मनाए जाते हैं। यह दिन भारत की कृषि संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। 14 जनवरी को RBI ने बड़ी घोषणा की। डिजिटल रुपया का दायरा 10 शहरों से बढ़ाकर 50 शहरों में लागू किया। अब छोटे दुकानदार भी डिजिटल करेंसी स्वीकार कर सकेंगे। 15 जनवरी की घटना। 15 जनवरी को भारत ने 77वां आर्मी डे मनाया, सेना दिवस। थीम था आर्मी, इंडियन आर्मी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नई दिल्ली के परेड ग्राउंड में इस बार महिला सैन्य टुकड़ी ने पहली बार परेड का नेतृत्व किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर आर्मी इनोवेशन पॉलिसी 2025 लॉन्च किया, जिसमें आधुनिक हथियार, AI और रोबोटिक्स को शामिल करने पर जोर दिया गया। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया दिवस मनाया गया। इस बार का थीम है इनोवेशन ड्राइविंग इंडिया। सरकार ने घोषणा की है
भारत में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या अब 1,25,000 पार कर गई है। इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को दुगना किया गया ताकि युवा उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके। 17 जनवरी की घटना देखते हैं। इस दिन पूरी दुनिया ने विश्व धर्म वर्ल्ड रिलीजियन डे मनाया जाता है। थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी धर्मों में एकता और सद्भावना। विदेश मंत्रालय ने इस मौके पर इंटरफेथ डायलॉग कॉन्फ्रेंस की आयोजित की, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही भारत और वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर में 17 जनवरी को ही नौसेना अभ्यास भी किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा एंटी पायरेसी ऑपरेशन पर जोर रहा। भारत और वियतनाम ने ये अभ्यास किया था। 18 जनवरी घटना देखते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। इसमें महिलाओं की राजनीति, भागीदारी और डिजिटल लिटरेसी पर विशेष चर्चा हुई। 18 जनवरी को भारत और ब्राज़ील ने रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया है। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वहां के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 19 जनवरी को ही भारत और मालदीव ने माले में एक्वेरिन 2025 सैन्य अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य काउंटर टेररिज्म और जंगल वारफेयर ट्रेनिंग है। 20 जनवरी घटना देखते हैं। 20 जनवरी को भारत ने पहली बार राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य जैव विविधता और पेंगुइन संरक्षण के बारे में जागरूकता को फैलाना है। इस दिन भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में व्यापार वार्ता हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिजिटल इकोनॉमी पे भी जोर रहा। 21 जनवरी घटना देखते हैं। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को ही भारत और ओमान ने मस्कट में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा 2025 का अभ्यास किया। यह अभ्यास काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और डेजर्ट वारफेयर पर आधारित था। 22 जनवरी की घटना देख लेते हैं। इस दिन पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। थीम था इस बार एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 22 जनवरी को ही नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 का रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया है कि अब तक 95% सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। 23 जनवरी घटना देखते हैं। 23 जनवरी को भारत ने सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी पराक्रम दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेताजी म्यूजियम का उद्घाटन किया, जिसमें नेताजी के दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। 24 जनवरी घटना देखते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। इस बार का थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर न्यू इंडिया। इस अवसर पर सरकार ने डिजिटल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर गर्ल्स को भी लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने भी 24 जनवरी को ई वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। 25 जनवरी की घटना देखते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इस अवसर पर इलेक्शन कमीशन ने नई मतदाता जागरूकता अभियान को शुरू किया है। 25 जनवरी को ही भारत और कजाकिस्तान ने अस्ताना में संयुक्त सैन्य अभ्यास का अभ्यास भी किया। 26 जनवरी की घटना देखते हैं। भारत ने धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया है। इस बार के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। खासियत यह रही इस बार के परेड में पहली बार एआई आधारित झांकियाँ और महिला टुकड़ी का नेतृत्व देखने को मिला। 27 जनवरी की घटना देख लेते हैं। 27 जनवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मृति दिवस मनाया गया। थीम है फ्रीडम, डिग्निटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया। थीम है प्राइवेसी इन डिजिटल इरा। 28 जनवरी को ही संसद में डिजिटल इंडिया बिल 2025 को पेश किया गया, जिसका मकसद डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। 29 जनवरी को भारतीय नौसेना ने स्पेशल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया। साथ ही इसरो और नासा ने मिलकर चल रहे निसार मिशन की नई तस्वीरें भी 29 जनवरी को जारी की, जो कि धरती की सतह जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा। 30 जनवरी को पूरा देश शहीद दिवस मनाता है। यह महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। 31 जनवरी घटना देखते हैं। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इस बार का एंड स्टिग्मा, एम्ब्रेस ह्यूमैनिटी। इसके अलावा 31 जनवरी को ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्लाइमेट डायलॉग 2025 का अभी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीन एनर्जी और कार्बन
न्यूट्रलिटी पर चर्चा हुई। तो दोस्तों ये रहा पूरा जनवरी मंथ का एक सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें जो कि आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।